कीमती बना देंगे कहानियाँ तेरे हिस्से की, कीमती बना देंगे कहानियाँ तेरे हिस्से की, और हैरान रह जाएंगी हैरानियाँ तेरे हिस्से की। तू बस मेहनत से डटे रहना है बच्चे, तू बस मेहनत से डटे रहना है बच्चों। इतना ज्ञान देंगे कि खुद खुशी कर लेंगी परेशानियाँ तेरे हिस्से की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नीत कोचिंग क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के प्रथम अध्याय नंबर 1 पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर बात करेंगे। इसको आपको पूरा लेक्चर बिना देखे जाइएगा मत। इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हुए देखिए, हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। देखिए, आपको हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। परिवर्तन देखिए क्या होता है। देखिए आपका परिवर्तन, इस चैप्टर में परिवर्तन देखिए आपके केमिस्ट्री में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले आपके होते हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हिंदी में क्या कहते, अंग्रेजी में फिजिकल चेंज कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज कहते हैं। तो देखिए, हम आज केवल 2 ही टॉपिक पर बात करेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो समय को जाया न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। बस लगे रहिए बस बच्चों, आप लोग हमारे साथ। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, अवस्था, आयतन आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, ऐसे आप लिखिएगा, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, आकार, आयतन आदि में तो परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एवं हमें कोई नए पदार्थ की प्राप्ति भी नहीं होती है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। केवल ध्यान से इतना सुनिए, वह परिवर्तन जिसमें हम पदार्थ के भौतिक गुण, ये गुण है, इसको बना लीजिएगा, गुण, अवस्था, आकार, आयतन आदि में तो परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखिए लकड़ी के खिलौने का निर्माण ना, देखिए लकड़ी के खिलौने का निर्माण में, देखिए लकड़ी आपने पेड़ से काटी, आखिर खिलौना कैसे बना? लकड़ी, यानी पेड़ से आपने काटा, पेड़ से आपने लकड़ी काटी, जब आपने पेड़ से लकड़ी काटा, पेड़ में जब था तब पर भी लकड़ी थी, जब आपने काट लिया तब पर भी लकड़ी है, जब आपने खिलौना बना दिया तब पर भी लकड़ी है। अर्थात देखिए, वह लकड़ी पहले था, खिलौना बनाया, कुर्सी बनाया, मेज बनाया, सब कुछ बनाया, पिढ़ाई बनाया, इसके साथ बहुत सारी वस्तुएं हमने बना ली है लकड़ी से, लेकिन लकड़ी पहले था, लकड़ी अब पर भी है, अर्थात हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन हमें नहीं मिला। अर्थात हम कह सकते हैं यह कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ध्यान सुनिए बच्चों कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तो परिवर्तन होते हैं, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, जैसे कि आपकी अवस्था। यदि देखिए आपका लिक्विड है तो वह सॉलिड बदल जाएगा, सॉलिड है तो गैस बदल जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, अवस्था बदल जाएगा। फिर देखिए आकार में उससे परिवर्तन हो सकता है। आकार यानी जैसे पहले ठोस था, फिर द्रव्य हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया। आकार में जैसे पहले छोटा था, जैसे पहले लकड़ी का बड़ा सा पेड़ था, आपने उसको काट लिया, लकड़ी छोटी हो गई, उस छोटी सी लकड़ी से आपने खिलौना बना लिया, मेज बना लिया, कुर्सी बना ली, कुछ भी बना लिया। तो इस प्रकार से देखिए उसका आयतन में भी अगर परिवर्तन, देखिए काटेंगे उसमें से कुछ निकलेगा, इस प्रकार से देखिए उसका आयतन में परिवर्तन हो गया। उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें कोई लेना देना, वो भौतिक परिवर्तन है, वह भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम केवल इतना जानते हैं, यदि रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन होगा तो वह रासायनिक परिवर्तन का आएगा। रासायनिक गुण में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। यदि कोई भौतिक गुण में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुण में नहीं हो रहा है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। देखिए कागज़ का फटना, एक कागज़ पहले था, किताब का कागज़ था, मतलब पेज था, आपने उसको क्या कर दिया, फाड़ दिए, निकाल लिया उस कॉपी से, आपने कॉपी में था, पेज था, उसके बाद आपने निकाल दिया, तब पर भी वह कागज़ ही रहेगा, कागज़ ही तब पर भी रहेगा। जब पहले भी कागज़ था अब पर भी कागज़ है, तो अर्थात उसमें आकार में परिवर्तन हुआ,
उसके भौतिक गुण परिवर्तन हो गए, आकार आकृति ये सब कुछ बदल गया, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदले। वह पहले भी कागज था, अब पर भी कागज है, अर्थात उसमें कोई क्वालिटी उसकी नहीं बदली, अर्थात उसके कोई रासायनिक गुण नहीं हुआ, रासायनिक गुण नहीं आए। तो इस कारण से हम कह सकते हैं ये भी भौतिक परिवर्तन। फिर देखिए बर्फ का पिघलना, पहले बर्फ था, पहले देखिए आप समझिए, पहले पानी था, पानी को आपने गए अपने घर वाले फ्रिज में रख दिए, अपनी मम्मी को कह दीजिए मम्मी इसको आप अपने फ्रिज में रख दीजिए, आज मैं बर्फ़ खाऊंगा। देखिए बर्फ़ था, बर्फ़ को आपने फ्रिज में रख दिया, वह फिर क्या, वो पानी था, पानी को आपने फ्रिज में रख दिए, फ्रिज से देखिए वह जम गया, जमने के बाद आपने फिर उसको बाहर निकाल दिए, कुछ समय पश्चात आप देखेंगे उस पानी के बर्फ़ को वह पिघल गया रहेगा। अर्थात देखिए उसके पहले देखिए हमने पानी को रखा था, फिर पुनः जब हमने उसको निकाल दिया तो वह पानी ही रह गया, अर्थात हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब कि बर्फ़ का पिघलना भी हमारा भौतिक परिवर्तन में आता है। फिर देखिए पानी का वाष्प में परिवर्तन, सही बात है, पहले पानी था, पानी वाष्प में बदल गया, पानी ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। मोम का पिघलना, देखिए पहले मोम देखिए सॉलिड था, आपने उसको पिघला दिया, वह लिक्विड बदल गया, लेकिन मोम पहले भी हम उसको कहते थे, मोम बाद में भी उसको कहेंगे, इसलिए वो भी भौतिक परिवर्तन है। फिर परिभाषा ध्यान सुनिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, आकार, आयतन में परिवर्तन हो, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात हमें कोई नया पदार्थ ना मिले, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या चीज़ होती है, वह परिवर्तन, आप कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ तथा भिन्न पदार्थों की प्राप्ति भी होती है, अर्थात परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नए पदार्थ की जो हमें प्राप्ति होती है, उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसे हम कहते हैं। देखिए ध्यान सुनिए कि वह परिवर्तन, देखिए आप ध्यान से केवल इतना समझिए कि वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो, उस रासायनिक गुणों के माध्यम से हमें एक नए पदार्थ मिले, एक या एक से अधिक नए पदार्थ की प्राप्ति हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन करें। केवल इतना ध्यान रखिए, जब नया पदार्थ हमें, जहाँ नया पदार्थ हमें मिला वो हमारा क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। यदि हमें नए पदार्थ नहीं मिल रहा है, वह हमारा भौतिक परिवर्तन है। देखिए भोजन का पाचन, पहले भोजन था, आपने इसको चबा के खा डाला, तो पहले भोजन था आपके सामने, वह भोजन को आपने खा लिया, वह भोजन का पाचन हो गया, वह क्या उस प्रकार से वह पदार्थ रह जाता है, नहीं रह जाता। दही, ये गलत यहाँ पे हो गया है, दूध से दही का बनना, दूध था आपने दही बना दिए, दूध का दही जमा दिए, दूध से दही का जमना, दूध का दही का बनना, दूध से दही का बनना। देखिए दूध था, आपने क्या कर दिया, दही को बना दिया। फिर क्या आप दही को दूध थोड़ी बना पाएंगे, जैसे हमने पानी और बर्फ़ बताया था कि इसको उसमें बदल सकते थे, बर्फ़ को पानी में और पानी को बर्फ़ में, लेकिन हम दूध को दही में और दही को दूध में नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार हमें इसमें भी नए पदार्थ मिले। कागज़ का जलना, कि कागज़ था, कागज़ को आपने पढ़ने लिखने का मन तो करता नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, पहले कागज़ था, कागज़ को आपने जला दिया, पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा था, कागज़ को आपने जला दिया। पहले आप पढ़ते थे कि पुस्तक से, आपने जब जला दिए तो वह उस लायक नहीं रहेगा। पहले आप पुस्तक देखिए पढ़ते थे, जैसे हमने आपको पढ़ा रहे हैं, यदि हम पुस्तक आपको जला दें तो क्या वह पढ़ने लायक पुनः रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। उस राख को आप पढ़ पाएंगे। फिर आपका वह भी तब रासायनिक परिवर्तन आ गया। फिर तांबे के बर्तनों का हरा हो जाना, देखिए पहले तांबा था, पुराने बर्तन तांबे के देखिए हरे हो जाते हैं उनके बर्तन, तांबे के बर्तनों का हरा हो जाना। पुराने तांबे के बर्तन देखिए काई टाइप में देखिए हरी परत जम जाती है उस पर, वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर कोयले का जलना, देखिए कोयला था, कोयला आपने जला दिया, पुनः उस लायक थोड़ी ना रह गए। फिर सब्जी का खराब होना, देखिए यहाँ पर घरेलू उदाहरण आपको बता रहे हैं, सब्जियों का खराब होना कि सब्जी आपने बाज़ार से हरी हरी सब्जी लाई, घर पर आपने बाज़ार से हरी हरी सब्जी लाई, और यहाँ पर आने के पश्चात आपने कुछ दिनों तक उसको रख दिया और सब्जी क्या हो गई, खराब हो गई ना, तो क्या आप उसको खाएंगे? हम तो सब खराब सब्जी से बहुत दूर रहते हैं। और सब्जी जैसे सड़ गल गई तो क्या आप उसको पुनः उसको पका कर खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो क्या हमें, देखिए पहले हमने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन में, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना हो तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में सब्जियों जैसे खराब हो गई, सब्जी थी, सब्जी खराब हो गई, क्या वह सब्जी खाने लायक रह गई?
नहीं रह गई ने, जब नहीं रह गई तो उस सब्जी को देखिए पुनः हम हरी कर भी नहीं सकते। अगर बाज़ार से हमने हरी भरी सब्जी लाई, घर पर रख दी, घर पर खुले में रख दी, इसके बाद जो है क्या करें, कुछ दिनों के बाद जब उसको देखें ख़राब हो गई रहेगी तो क्या उसे हम फिर हरी भरी बना सकते? नहीं बना सकते। तो जब नहीं बना सकते तो वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उम्मीद होगी कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यह आपका प्रथम चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से लगे रहें। हम आपको इतना ज्ञान देंगे कि खुदकुशी कर लेंगी परेशानियाँ आपके हिस्से की। केवल आप जुड़े रहिए बस। आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट। आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला मजबूत होता है। हम सोचते हैं बच्चों को कितना अच्छे से अच्छा ज्ञान दे दें। आप केवल कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। इसी के साथ अलविदा लेते हुए, बेहतर से बेहतर होने का प्रयास कीजिए। मिल जाए तुझे यदि नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं हर शीशे, पत्थर की चोट से ऐसे शीशे तलाशिए कि पत्थर भी टूट जाए। तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ कक्षा 10 का हम टारगेट बैच लेके चल रहे हैं। 90% प्लस का टारगेट हमारा है। और हम उम्मीद नहीं, गारंटी देते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट में कोई कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी एवं अच्छे विद्यार्थी को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। केवल आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। धन्यवाद।